60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं तो कृपा करके जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। यह आपने बिहार विधानसभा रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को सुना। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार के 243 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव के ऐन वक्त अपना नामांकन वापस ले लिया किसी न किसी वजह से। मतलब बिहार भर में प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव लड़ा, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आया तो यह पता चला कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 मिला है। मगर वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 3 से 4% वोट हासिल हुए। तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन मिला तो इनको कुछ भी नहीं। लेकिन चुनावी जानकारों का यह कहना है कि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, भले ही वो वोट में और सीट के लिहाज से ना दिखाई दे। वो सफलता यह है कि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, 243 विधानसभा सीट है, बहुत बड़ा भूगोल है, दिल्ली जैसा छोटा राज्य नहीं है। इतने बड़े राज्य में केवल 2-3 साल में इस तरह से प्रचार करना कि अपने नाम को पहुंचा देना और सकारात्मक तरह से पहुंचाना कि लोग शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन की बात करें और प्रशांत किशोर की बात को सुने, यह बहुत बड़ी बात है और इसमें प्रशांत किशोर ने सफलता हासिल की है। मीडिया को अपने तरफ लाने में सफलता हासिल की है, यह बहुत बड़ी सफलता है। इसी को हासिल करने में कई पार्टियों को, कई नेताओं को पूरा जीवन लग जाता है, जो प्रशांत किशोर ने पिछले 3 साल में कर दिया। लेकिन यहां पर यह भी सवाल चुनावी जानकार उठाते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी को इतना बड़ा फंडिंग मिला कहां से? फंड कौन कर रहा था कि लगातार बम्पर पैसा खर्च करते हुए उनका प्रचार प्रसार हो रहा था? केंद्र में वह थे और प्रचार प्रसार चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं है, कोई कॉरपोरेट कंपनी है जो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और यहाँ पर जो फंडिंग का प्रश्न है उसका सही जवाब नहीं मिलता है। और फंडिंग के प्रश्न से जब सही जवाब नहीं मिलता है तो स्थिति यही हो जाती है कि जिन पार्टियों के फंडिंग का अभी तक सही जवाब नहीं मिला है, वो देखने में यह मिलता है कि उनका जो चुनावी कामकाज के बाद राजनीतिक कामकाज होता है वो कुछ बुनियादी परिवर्तन नहीं ला पाता है। यह भी प्रशांत किशोर के साथ अभी यह चल रहा है। इस प्रश्न का कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। अब थोड़ा उसको सुनिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने चाल चली है, वह क्या है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा, जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहा है भैया काडर कहाँ है,
मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। हम लोग एक भी विधायक न जीते कोई बात नहीं, जन सुराज, और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है, तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यह कहती है कि 10,000 रुपए पहली किस्त होगी और उस पहली किस्त का जो सही से इस्तेमाल करेगा, देखा जाएगा कि उसने क्या किया है, मतलब उसका आकलन लिया जाएगा और उसके बाद उसे 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। और उन्हें दिया जाएगा जो जीविका की सदस्य हों और जिनके परिवार में कोई जो व्यक्ति है वह सरकारी नौकरी में ना हो और आयकर दाता ना हो, उन परिवारों के महिलाओं को यह 2 लाख रुपए मिलेगा। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि जिनको 10,000 रुपये मिल गया सबको 2 लाख रुपए सरकार देने वाली है? ऐसा तो उसने कभी कहा नहीं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चलिए मान लेते हैं, अगर यही बात है
तो जिनको 10,000 रुपये मिला है, जिन 1.5 करोड़ महिलाओं को, उनमें से कम अगर 5 लाख महिलाओं को भी 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो इसका मतलब यह बनेगा कि यह जो योजना है वह वोट खरीदी वाली योजना नहीं है, 10,000 का रिश्वत देकर के वोट लेने वाली योजना नहीं थी। मगर अगर 5 लाख को भी नहीं मिल रहा है महिलाओं को 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब यही होगा कि यह रिश्वत देकर वोट खरीदने वाली योजना थी। इसके बाद बात आई संन्यास वाले पर कि नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं, तो ये संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इन सारी बातों का जो जवाब होता है, जो सबको पता होता है कि जो भी राजनीति करने वाले हैं वो खेल जाते हैं, तो प्रशांत किशोर भी खेल गए। उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं किसी पद पर नहीं हूं, तो मैं किसको इस्तीफा दूंगा और किस पद से इस्तीफा दूंगा। मैं तो राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं तो बिहार की भलाई करने आया हूं। क्या मैं बिहार की भलाई के लिए भी अपनी बात नहीं रख सकता हूं? तो मैं बिहार की भलाई के लिए अपनी बात रख रहा हूं। तो जब कोई नेता यह कहता है कि वह राजनीति नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब भी होता है कि वह राजनीति कर रहा है। तो इस तरह की बातचीत हुई। तो कहने का कुल मिला जुला ये है कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऐसी चाल रख दी जिस चाल में एक तरह की उत्सुकता दिखाई देती है कि देखने वाली बात होती है कि अब एनडीए की सरकार उसका जवाब कैसे देगी। क्या महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलता है या नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।